ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानामांचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कील्य बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को बगलामुखी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में बगलामुखी जयंती कब है। साथ ही हम पाठ करेंगे इसकी कथा का। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी हैं। देवी पार्वती के उग्र स्वरूप के रूप में माता की पूजा की जाती है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। साल 2025 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 4 मई को सुबह 7:18 से और इसका समापन होगा 5 मई को सुबह 7:35 पर। क्योंकि सूर्योदय के समय 5 मई को अष्टमी तिथि है, इसी वजह से बगलामुखी जयंती 5 मई को मनाई जाएगी और इसी दिन माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि पर वृद्धि योग पूरी रात तक रहेगा। इसके साथ ही रवि योग और सर्वात सिद्धि योग तथा शिववास योग भी रहेगा। इन योगों में माता की पूजा करने से साधक के सुखों में वृद्धि होती है। माता बगलामुखी की पूजा मुख्यतः युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत के लिए की जाती है। माता बगलामुखी की साधना रात के समय करने से विशेष सिद्धि मिलती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध से पहले पांडवों से माता बगलामुखी की साधना करवाई थी। पूरे देश में माता के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं। इनमें से 2 मंदिर मध्य प्रदेश में हैं, एक दतिया और दूसरा नलखेड़ा में। इसके अलावा माता का एक मंदिर हिमाचल के कांगड़ा में स्थित है। देवी बगलामुखी का रंग सोने की तरह पीला है, इसीलिए माता की पूजा के समय पीले कपड़े पहने जाते हैं और माता को पीली वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। माता की पूजा से पहले हरिद्रा गणपति की पूजा की जाती है और उनका आवाहन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले सनकादि ऋषियों को ब्रह्मा जी ने बगलामुखी की साधना का उपदेश दिया था। उनसे प्रेरणा पाकर देव ऋषि नारद ने माता बगलामुखी की साधना की थी। देवी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु ने भी भगवान परशुराम को यह विद्या सिखाई थी। कालांतर में उन्होंने यह विद्या गुरु द्रोण को दी। कहते हैं वैदिक काल में सप्त ऋषियों ने देवी बगलामुखी की साधना की थी। अब सुने माता की कथा। कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना मानो असंभव सा हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे विष्णु, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता है, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के पास पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर माँ शक्ति वहां प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हो गई। सौराष्ट्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापिताम्बर स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। तीनों लोकों की स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और तब जाकर सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। देवी बगलामुखी की उपासना से इनके भक्त शत्रुओं का नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय प्राप्त करते हैं। माता में सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं के नाश के साथ साथ सभी बुरी शक्तियों का भी नाश करती है माता बगलामुखी।
देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। बोलिए माता बगलामुखी की जय। हर हर महादेव।